हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में .NET 6 की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी उसमें लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी कि हम दो शेयर लेआउट किस तरीके से लेके चल सकते हैं, और मैंने व्यूज़ के फोल्डर में जाकर शेयर्ड के फोल्डर में आप लोगों को दिखाने के लिए दो शेयर लेआउट बनाए भी थे। एक तो लेआउट वाला जो शेयर लेआउट जो पहले है हमारा जो चला आ रहा है, जिसके अंदर हमने ब्लॉग का एक सेक्शन शेयर करके रखा हुआ है, और दूसरा एक एडमिन लेआउट के नाम से हमने बनाया था। और फिर हमने एडमिन लेआउट के नाम से एक शेयर लेआउट बनाने के बाद फिर हम गए थे कंट्रोलर्स के अंदर और एक नया कंट्रोलर बनाया था एडमिन का। और व्यूज़ के अंदर हम जाके देखें तो एडमिन के कंट्रोलर के लिए एडमिन का फोल्डर, उसमें व्यू स्टार्ट, जिसके अंदर हमने ये डिफाइन किया था कि कौन सा लेआउट ये यूज़ करेगा एडमिन का फोल्डर। और फिर हमने एक इंडेक्स पेज डिफाइन किया था जो कि यहाँ पर है। तो हो ये रहा था कि उस शेयर लेआउट पे लिखी हुई चीज़ें इसके साथ जो है इंडेक्स वाले व्यू के साथ जो है शो हो रही थी, क्योंकि वो शेयर लेआउट यहाँ पे चल रहा था। अब हमारे पास एक एडमिन टेम्पलेट था, अगर आपको याद हो, मैं इस फोल्डर में आ गया हूँ। तो ब्लॉग प्रोजेक्ट जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो ब्लॉग प्रोजेक्ट में मैंने आपको दो किस्म के टेम्पलेट प्रोवाइड किए थे। एक ब्लॉग टेम्पलेट प्रोवाइड किया था और उसके बाद एक एडमिन पैनल का टेम्पलेट प्रोवाइड किया था। मैंने एडमिन पैनल के टेम्पलेट के अंदर से बहुत सारी फाइलें ऐसी जो कि अननेसेसरी तौर पर पड़ी हुई थी, उन सबको रिमूव कर दिया है। और उनको रिमूव करने की क्या वजह थी? उनको रिमूव करने की वजह ये थी कि वो किसी काम की नहीं थी। तो आप भी यही फाइलें रखें जो कि मैंने आपको यहाँ पर शो की हैं। मैं चाहता तो मैं आपको रिमूव भी करके दे सकता था, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि ये काम सारे आप खुद से करें ताकि आपको भी इसकी लर्निंग हो सके। तो यहाँ पर CSS, IMG, JS, SCSS और वेंडर की ये 5 फोल्डर आपने रखने हैं। इसके अलावा 404 HTML, फॉरगेट पासवर्ड, इंडेक्स, लॉगिन, रजिस्टर, ये पेज तो आपने रखने ही है। इसके अलावा एक टेबल्स का पेज पड़ा हुआ होगा, वहाँ पे उसको पड़ा रहने दें। न्यू पोस्ट के नाम से एक ब्लैंक पेज उठाया, उसको न्यू पोस्ट के नाम से उठा के आप सेव कर लीजिए। अच्छा, इसी तरीके से आल पोस्ट के नाम से एक ब्लैंक पेज जो आपने उठा के न्यू पोस्ट के नाम से सेव किया है, ब्लैंक पेज वहाँ पे पड़ा होगा है उसको, और उसको आप उठाकर दोबारा आल पोस्ट के नाम से भी सेव कर लें, और ये सारे के सारे पेज आप बना लें। अब हम इस टेम्पलेट को बड़े सिंपल और सादा स्टेप्स के अंदर इंपोर्ट करके लेके जाने वाले हैं विजुअल स्टूडियो में, ताकि हम एडमिन पैनल पे इसको इंप्लीमेंट कर सकें। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे कुछ इसकी स्टैटिक फाइल्स चाहिए जो कि हमेशा हम www रूट के फोल्डर में रखते हैं। तो मैं www रूट के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड का बटन क्लिक करूंगा और न्यू फोल्डर पे जाकर तो मैं यहां पर लिख देता हूं एडमिन। अब आप यहां पे कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि मैं एडमिन टेम्पलेट का डाटा जो है, जितने भी चीजें हैं जो कि शेयर्ड होंगी, वो मैं इसमें रखना चाहता हूं। तो इसलिए मैंने इस फोल्डर का नाम एडमिन रख लिया है। अगर आप कुछ और रखना चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं, एडमिन शेयर डाटा या कुछ भी, लेकिन मेरे लिए ये एडमिन काफ़ी है। तो मैंने इसको एडमिन कर लिया है। मैं इसको डबल क्लिक करके छोटा करके साइड पे करने वाला हूँ, और अभी आप देखते जाएं कि क्या होगा। ये एडमिन के फोल्डर में CSS के फोल्डर पे मैंने क्लिक किया और ड्रैग करके ले जाके मैंने एडमिन के फोल्डर के ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, CSS का फोल्डर ऐड हो गया। इमेजेस के फोल्डर पे मैं ऐसे क्लिक करूंगा और विजुअल स्टूडियो पे सॉरी मैं ड्रैगिंग करनी है और काम थोड़ा उल्टा हो गया। अच्छा, मैं दोबारा से इमेज के फोल्डर को ड्रैग करके एडमिन के फोल्डर पे छोड़ दिया। मैं दोबारा से JS के फोल्डर को भी ड्रैग करके एडमिन के फोल्डर पे छोड़ दिया। SCSS के फोल्डर को भी ड्रैग करके इस पे छोड़ देते हैं। ये मैं फोल्डर सारे इस पे ऐड कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे इन फोल्डर्स में क्या है। ठीक है, इन फोल्डर्स के अंदर सारी सपोर्टिंग फाइल्स हैं नीचे वाले HTML पेजेस को चलाने के लिए। ठीक है, अच्छा, मैं वेंडर के फोल्डर को भी इस पे ड्रैग करके छोड़ दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा, आप इसको कर लेने दें जो कुछ भी कर रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया है विजुअल स्टूडियो, बस बट दैट्स टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है। खुद ही अभी थोड़ी देर के अंदर ये ठीक हो जाएगा, आपने कुछ छेड़ना नहीं है। और इसको जो ये टाइम चाहिए, जो ये वेटिंग करवा रहा है, इसको कर लेने दें, अपना काम करने दें। और जैसे ये काम कंप्लीट हो जाता है, वेंडर का फोल्डर भी यहाँ पे आ जाता है। तो इससे आगे फिर क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता तब तक हम वेट करते हैं। ओके जी, सो ये जो वेंडर वाला फोल्डर था ये भी यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। एडमिन के फोल्डर में है ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। और अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले इंडेक्स वाले पेज को ओपन करना है। और मैं इसको सिंपली index.html को रन करता हूँ। और ये हमने तैयार कर रखी है, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि याद होगा कि हमने इसको एडिट करके तो इसको जो है इसी के तैयार किया था, और मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दी थी ताकि आप लोग इस्तेमाल कर सकें। तो ये वाला मैंने पूरा का पूरा एक पैनल तैयार कर रखा है। इसमें न्यू
पोस्ट के पेज के ऊपर लिंक ब्रोकन आ रहे हैं, बट दैट्स टोटली फाइन, इसकी आपने परवाह नहीं करनी। ऑल पोस्ट का भी यहाँ पे आ रहा है, न्यू पोस्ट का भी आ रहा है, डैशबोर्ड भी एंड सो ऑन, सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर से वो वाला एरिया जो कि हर पेज पे शेयर होगा उसको उठाकर मैं शेड लेआउट में रख दूँ। वो कौन सा है, टॉप नेविगेशन बार, और ये लेफ्ट साइड पे जो ये आ रहा है आपका, ये जो पैनल आ रहा है ये पूरा का पूरा, बीच में यहाँ से लेकर ये जो लाइट ग्रेश कलर का जो ये सेक्शन है ये हमेशा हर बार एक नया होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे को शेड लेआउट में रखते हैं और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेक्शन है वो रेंडर बॉडी कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं शेड लेआउट के लिए इस इंडेक्स को कंट्रोल सी करके कॉपी किया है मैंने, और यहीं पे दोबारा से मैंने इंडेक्स को पेस्ट कर दिया और मैं इसको नाम दे देता हूँ शेड लेआउट। और अब देखें मैं क्या करता हूँ, शेड लेआउट का इसका नाम दे दिया, मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन विद कर देता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर से ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें निकालनी है और मैंने सिर्फ उतना ही सेक्शन रखना है जितना मुझे शेड लेआउट में रखना है, क्योंकि बाकी सारा का सारा हम रेंडर बॉडी के थ्रू हर पेज से लेके आ रहे होंगे। तो अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, हेड है इसको बंद कर दो आप, अच्छा बॉडी है, बॉडी के अंदर आ जाओ, ये है रैपर, ये नेविगेशन बार को बना रहा है, हमें साथ चाहिए, इसको बंद कर दो। ये स्क्रोलर का बटन है, स्क्रॉल करता है, ये नीचे से ऊपर ले जाता है पेज पे, इसको बंद कर दो। लॉग आउट का मॉडल लगा हुआ है, इसको आप बंद कर दो कि लॉग आउट पे बटन पे क्लिक करते हो तो ये ओपन होता है, तो ये तो हमें चाहिए, इसको बंद कर दो। ये सारे के सारे स्क्रिप्ट लगे हुए हैं, इनको भी छोड़ दें। तो वो सेक्शन कहाँ है यार जहाँ से हमें बेसिकली चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि वो सब कुछ लिखा हुआ है क्या, मैं कौन सी चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ना मैं शेयर लेआउट पे क्लिक करके इसको प्ले कर लेता हूँ और मतलब ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे नंबर ऑफ पोस्ट, कमेंट्स, ये सब चीज़ें हमने ख़त्म करनी है ना, ये सारा का सारा सेक्शन हमने ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे हम रेंडर बॉडी लगाएंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट, कमेंट्स, ड्राफ्ट, ये सब कुछ मैं खत्म कर रहा हूँ। तो मुझे इसको खत्म करने के लिए पहले ढूंढना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर जाके कंट्रोल F लिखता हूँ और नंबर लिखता हूँ, तो ये आ गया नंबर ऑफ पोस्ट वाला सेक्शन, ये रहा। ठीक है, ये इसी पेज के अंदर था लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। खैर अब मैं ढूंढूंगा कि वो मैन बॉडी कहाँ है जिसके अंदर ये नंबर ऑफ पोस्ट और कमेंट्स और ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली वो ये बॉडी है। मैं इसको अगर बंद करता हूँ तो बिगिन पेज कंटेंट से लेकर कंटेनर फ्लूइड लेआउट, यानी कि अब मैंने करना ये है कि कंटेनर फ्लूइड लेआउट का जो कमेंट है ये वाला, इससे ऊपर की एक डिव ये छोड़नी है और ये डिव छोड़नी है, इसके बीच में सारा डाटा मुझे रिमूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कर्सर रखता हूँ अपना, टैब दबा के यहाँ ले आता हूँ, शिफ्ट के साथ मैंने नीचे का एरो दबाना शुरू कर दिया और मैं दबाता जा रहा हूँ, डाउन एरो दबाता जा रहा हूँ और देखें मैं कहाँ तक जाऊँगा। ये डाउन एरो दबाता हुआ मैं ये सब कुछ उड़ाने जा रहा हूँ। अभी अब देखते जाएं, मैं भूल चुका हूँ बाय द वे कि वो वाला बटन कहाँ था जिसको, हाँ ये रहा, ये वाला कमेंट और ये लास्ट टिप मैंने छोड़नी है, बाकी इसके बीच में से सब मैंने डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर दिया। ठीक है, अब बिगिन पेज कंटेंट ये जो है ना ये वाला सेक्शन, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रेंडर बॉडी, कहाँ पर जाकर, वहाँ पहुँचने के बाद। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मेरा शेड लेआउट बन चुका है। मैं इसको पेज को मैंने यहाँ पे खोला, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरे पास सिर्फ वही सेक्शन बाकी बचा है जो कि मुझे हर पेज पे एडमिन पैनल के शेयर करना है। बाकी जो बीच वाला सेक्शन है मैं इसके अंदर डाटा रेंडर बॉडी के थ्रू हर व्यू का लेके आऊँगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये तो पेज बन गया ना, अब मैं कंट्रोल A का बटन दबाता हूँ, कंट्रोल C का बटन दबाता हूँ, ये सब मैंने कॉपी कर लिया। मैं विजुअल स्टूडियो के अंदर जाता हूँ और जो मेरा शेड लेआउट है एडमिन वाला, मैं उसको फाइंड आउट करता हूँ वो किधर है जनाब अली, ये एडमिन लेआउट। ठीक है, इसमें हमने ये कुछ चीज़ें लिखी थी, मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ और इसकी जगह मैंने ये पेस्ट कर दिया जो पेज में वहाँ से कॉपी करके लेके आया था। अब वो सेक्शन जहाँ पे मैं हर व्यू को रेंडर करवाना चाहता हूँ वो सेक्शन कहाँ है। अभी आपको पता है कि हमने वो बनाया था कंटेंट रैपर में जाकर, अभी जहाँ से हमने डाटा डिलीट किया है मुझे वही सेक्शन दोबारा से फाइंड आउट करना है। ये रहा वो सेक्शन, ये वाला। ठीक है, अब इसके बीच में यहाँ जाकर मैं क्या लिख देता हूँ, रेंडर बॉडी। राइट हो गया, ये लें जनाब, ये रेंडर बॉडी लिख दिया, क्योंकि अब जितने भी व्यूज़ आएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे रेंडर हुआ करेंगे। यह तो हो गया, लेकिन एक चीज़ और भी है, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लिंक हैं। अब ये वेंडर के टेबल का लिंक है, सॉरी फोल्डर का लिंक है, फिर उसके बाद ये वेंडर, फिर JS और फिर ये सारे के सारे फोल्डर हमने कहाँ रखे थे, www रूट में जाके एडमिन के अंदर। ये रहा वेंडर, ये रहा JS। तो इसके पीछे हम क्या करेंगे, हम लिंक पूरा करेंगे इसका। किस तरीके से, हम इसका नया पाथ बता देंगे इसको। सबसे पहले तो आपको ये लगानी होती है और उसके बाद एडमिन का फोल्डर बताना होता है और उसके बाद एक ये लगाना होता है। अब ये जो मैंने पूरा इसके स्टार्ट पे ये चीज़ लगाई है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके मैं हर
हर एक लिंक के पीछे लगाता चला जाऊँगा, हर एक लिंक के पीछे, क्योंकि ये पूरा पाथ यही बनता है और जितने भी लिंक हैं मैं उन सब के अंदर ये काम कर लूँगा। और मैंने कंट्रोल एस का सेव करना और लिंक देखता हूँ, आई थिंक सो के ऊपर टॉप पे जाके लिंक्स होने चाहिए। यस, ये देखिए यहाँ पे भी वेंडर का लिंक है, इसके अंदर भी जाकर मैंने ऐसे कर दिया। ये वाला इंटरनेट के थ्रू आ रहा है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ले जी, परफेक्टली हमने ये पूरा का पूरा एक एडमिन लेआउट यहाँ पर बना दिया है। अब मैं इस एडमिन लेआउट की बेस के ऊपर मैं मतलब इसको प्ले करता हूँ, उसको रन करके देखता हूँ। तो हमारा जो व्यू है, एडमिन का इंडेक्स व्यू है ये वाला, इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ दी हेडिंग फ्रॉम दी एडमिन पैनल। तो अब उस एडमिन पैनल के बीच में जो हमने अभी शेयर लेआउट में लगाया, उसके बीच में कहीं दिस इज़ दी हेडिंग ऑफ द एडमिन पैनल लिखा हुआ आना चाहिए, अगर ये सब कुछ सही चल रहा हुआ। तो हम इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वैसा होता भी है या नहीं होता। ओके, सो मैंने इसको रनिंग पे लगा दिया है और देखते हैं कि क्या करता है ये। ओके, ये प्रोजेक्ट रन कर रहा है। जैसे ही रन कर जाता है तो उसके बाद मैं आपको आगे फर्दर इसकी डिटेल देता हूँ कि क्या है, किस तरीके से एंड सो ऑन। थोड़ा सा इंतज़ार फरमाएं। हे यू गो, ये आपका एडमिन पैनल तो नहीं, ब्लॉग आपका रन हो चुका है। अब इस ब्लॉग के अंदर से हमने एडमिन पैनल की तरफ जाना है। तो हमारा लिंक आई होप सो कि यहाँ पर होगा, बैकस्लैश करके एडमिन पे चले जाते हैं और यहाँ से ही आगे बैकस्लैश करके इंडेक्स पे जाने की, बल्कि एडमिन लिखते हैं तो मेरे ख्याल में इंडेक्स तो खुद ही आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट पेज है वो उसका। तो ये देखें जनाब, मेरी एडमिन को मैंने लिखा और ये देखें ज़बरदस्त तरीके से जो हमने अभी अपना शेयर लेआउट के अंदर एडमिन पैनल लगाया था वो यहाँ पर पहुँच चुका है। हर चीज़ यहाँ पर एज इट इज़ आ गई है और दिस इज़ दी हेडिंग फ्रॉम द एडमिन पैनल जो कि इंडेक्स के व्यू में लिखा हुआ था वो एग्जैक्टली परफेक्ट जगह पे मतलब शेयर हो चुका है, आ चुका है। तो एडमिन पैनल को तो हमने शेयर लेआउट के अंदर लगा लिया है। अब हमने करना ये है कि अब जब भी कोई भी ये हाइपरलिंक्स तो हम जाहिर सी बात है चेंज करेंगे जैसे जैसे पेज आते जाएंगे। तो जैसे भी जब भी हम कोई भी नई पोस्ट यहाँ पर लगाएंगे या कुछ भी वहाँ पे ऐड अप करेंगे तो क्या होगा कि वो इस एरिया के अंदर जहाँ पे मैं अपना माउस घुमा के आपको दिखा रहा हूँ, या फिर दिस इज दी हेडिंग फ्रॉम द एडमिन पैनल जहाँ पे लिखा हुआ है, इस एरिया के अंदर आपके सारे व्यू लोड हुआ करेंगे। ये बाकी सारा का सारा व्यू सेम रहेगा। यहाँ पर नाम जो है लॉगिन करने वाले बंदे का आएगा, ये जब हम काम कर रहे होंगे तब लेके आएंगे। प्रोफाइल की ज़रूरत अगर हमने बनाई, वैसे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर हमने बनाई तो हम उसका लिंक यहाँ पर दे देंगे। सेटिंग्स में भी देखेंगे अगर कुछ देना हुआ तो सही है, अदरवाइज ये लॉग आउट का बटन क्या किया करेगा कि हमें लॉग आउट करवा दिया करेगा हमारे सेशंस को ख़त्म करके। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम करने वाले हैं। अभी तो मैं बड़ा ईजी वे के अंदर बड़ा स्लोली इस प्लेलिस्ट को लेके चल रहा हूँ और इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को पूरा कर लेते हैं तो आप .NET कोर के गुरु तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि गुरु तो आप प्रैक्टिस से ही बनते हो, लेकिन ये है कि .NET कोर को आप जान जरूर जाओगे कि .NET कोर या .NET 6 का जो प्लेटफॉर्म है इसमें किस तरीके से काम होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप ये भी समझ जाओगे कितना आसानी से इसमें काम होता है। तो अभी तक जो हमने काम किया है, मेरा नहीं ख्याल जिसके अंदर कि उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल कोडिंग की होगी। बड़ी सिंपल और बड़े इजी स्टेप्स के अंदर सारा काम हो रहा होता है। और यही हमारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़, एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर ख़ास बात है कि आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम नहीं देना पड़ता जैसे पहले आपको देना पड़ता था। बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था, बहुत थोड़े कोड के साथ बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम आप कर लेते हो। हमने एडमिन पैनल का टेम्पलेट उठाया, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। हमने ब्लॉग के लिए एक टेम्पलेट उठाया, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और ये आहिस्ता से करते करते हमारा बहुत ज़बरदस्त सा एक ब्लॉग और उसका एडमिन पैनल तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।